हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो ये हमारा डे 2 है अर्थमेटिक सीरीज़ का। सो इसमें हम मेंस के क्वेश्चन करने वाले हैं एंड मेंस के 5 क्वेश्चन करेंगे आज इस वीडियो में। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है इस वीडियो में क्योंकि मेंस के क्वेश्चन है अर्थमेटिक के। ओके, सो धीरे धीरे हम ये 5 से 10 भी ले जाएंगे क्योंकि मेंस के हैं तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ज़्यादा बड़ी वीडियो में बना नहीं सकता। इस वजह से अभी 5 से स्टार्ट करते हैं। तो 5 क्वेश्चन एक पीडीएफ में होते हैं, डे 1 की या कोई भी डे की लगा लो, एक दिन की में 5 अर्थमेटिक के होते हैं, बाकी डीआई वगैरह सारी चीज़ें होती हैं। सो एक दिन की मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, आप चाहो तो आप भी इन्हीं में से कर सकते हो, इसमें वीडियो सॉल्यूशन भी होता है। सो यहाँ से भी आप लोग कर सकते हो। सो ये बंडल पीडीएफ कोर्स में मिलती हैं ये। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है ये। सो फर्स्ट ही हमारा तो ठीक है। बोट पी और क्यू है रनिंग टुवार्ड्स ईच अदर स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट पी और ए और बी। सो पी और क्यू हैं जो कि 2 पॉइंट है, हमने मान लिया ए, यहाँ पे मान लिया बी। ठीक है, बोट है पी और क्यू और सेम टाइम पे चलती हैं, दोनों एक तरफ चल रही हैं। सो ये पी मान ली इधर, क्यू मान ली इधर हमने। फिर क्या है, स्पीड ऑफ बोट पी और क्यू जेड और वाई। पी की है जेड किलोमीटर पर आवर, क्यू की है वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्ट्रीम हमने मान लिया वी, वी की मान ली एम किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और द रिवर फ्लोज फ्रॉम इज़ फ्रॉम ए टू बी। सो यहाँ से इस तरफ जा रही है। फिर क्या बात कर रहा है, एंड पी और क्यू मीट फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर टी आवर्स। टी आवर्स के बाद दोनों मीट करते हैं। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बोट आर रनिंग इन स्टिल वाटर, यानी कोई भी स्ट्रीम का स्पीड नहीं है इसमें, 40 आवर्स। ठीक है, द स्पीड ऑफ बोट आर इन स्टिल वाटर इज सेम एज द स्पीड ऑफ बोट आर। आर की स्पीड जो है एवरेज ऑफ पी और क्यू, पी और क्यू कितनी है जेड और वाई, इनका एवरेज है, ये होगी हमारी आर की स्पीड। और फिर क्या है, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन ए और बी 70, तो 70 किलोमीटर है। आप करेंगे कैसे वो देखो। 70 की इनका डिस्टेंस हो गया, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, पी जा रही है इस तरफ, क्यू जा रही है इस तरफ। सो पी का हम पहले ऐड करें, टी आवर्स में दोनों मीट कर रहे हैं ना, तो वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। पी की स्पीड कितनी हो जाएगी जेड, और यहाँ से इस तरफ जा रही है, ए से बी जा रही है, तो डाउन स्ट्रीम होगी जेड प्लस एम हो गया एक तो ये। और फिर हमें क्यू की भी स्पीड ऐड करनी है, क्यू की कितनी है वाई, यहाँ से उस तरफ जा रहा है तो डाउन स्ट्रीम होगी माइनस एम हो जाएगा। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस, डिस्टेंस इज 70 अपॉन में टाइम कितना लगा टी। अब यहाँ से m से ये m कैंसिल आउट हो जाएगा, z प्लस वाई इक्वल्स टू 70 अपॉन में t। ठीक है, और दूसरी तरफ इसने क्या बोला था कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द आर रनिंग इन स्टिल वाटर। आर का जो डिस्टेंस है स्टिल वाटर में, स्टिल वाटर तो यही हो जाएगी इसकी स्पीड z प्लस वाई डिवाइड बाई 2। डिस्टेंस हमें निकालना है, कितना डिस्टेंस चला, टाइम कितना है 40 आवर्स। अब देखो यहाँ से z प्लस वाई और z प्लस वाई, ये z प्लस वाई की वैल्यू इधर हम पुट कर देंगे, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गई, ये 2 आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4। z प्लस वाई की हमें वैल्यू पुट कर देते 70, ये इसमें पुट करेंगे 70 अपॉन टी इक्वल्स टू डी अपॉन 2t। टी से टी कैंसिल, ये 2 उधर जाएगा, डी की वैल्यू होगी 140। बताना क्या हमें, कहाँ है फाइंड, कहाँ है ये, फाइंड द डिस्टेंस बाय द आर, ये डी तो बताना था हमें, तो ये 140 आ गया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, एसपी और सीपी का ये, इसमें क्या बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस ऑफ पी है 80% ऑफ इट्स एक्चुअल सेलिंग प्राइस। सेकंड क्वेश्चन है, सेलिंग प्राइस ऑफ पी 80% ऑफ एक्चुअल, द सेलिंग प्राइस ऑफ पी एट 80% ऑफ एक्चुअल। एक्चुअल हमने मान लिया 100, ठीक है, लेकिन इसका 80% तो 80 हो जाएगा। देयर इज़ ए लॉस ऑफ 4%, यानी कि ये जो 80 है वो कितने की वैल्यू है 96 की वैल्यू, तो 100 की हम निकाल लेंगे। तो यहाँ से हमारा ये इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, या फिर इसको ना 5 रखते हैं, यहाँ पे 4 रेशो में रखते हैं, ये कितना है फिर हमारा 4 है। 4 से देखिए इधर 24, इधर 25, 4 से गया इधर 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, 6 चौक 24 और 6 पंजे इसको 30 बना देते हैं, कट जाएगा ना फिर ये 6 इक्वल इधर 6 इधर, तो यहाँ से हमारा लॉस हुआ था तो यहाँ से सीपी आ जाएगी हमारी 25। ठीक है, कट पिट के 25 आ गई है। एसपी था हमारा 30। व्हेन इट सोल्ड एट द एक्चुअल सेलिंग प्राइस देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ
प्रॉफिट इज Z%। एक्चुअल से हम सोल्व करेंगे तो 5 ज़्यादा है एक्चुअल में, तो 5 अपॉन में 25 1/5 यानी कि 20% आएगा। 20% आ गई जेड की वैल्यू। द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल क्यू इज़, अब सी पी और ये क्यू की बात कर रहा है, ये 1200 है एंड इट मार्क अप बाय 100% अबो इट्स कॉस्ट प्राइस। तो एम पी कितना हो जाएगा 100% अबो, तो 2400 एंड सोल्ड एट रुपीज़ इतना, तो एस पी हो गया हमारा 1344। आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट जेड प्लस 10 और वाई, सो जेड और वाई की भी निकाल। जेड तो हमारे पास आ ही गया, तो जेड कितना, जेड 20 और 10 30%, इसका 30% माइनस करेंगे कितना बनेगा 24 या 72। 2400 में से 720 जाएगा 0, 10 में 2 गया 8, यहाँ पे कितना बचा 23, तो ये कितना आएगा 23 में से कितना बचेगा 1600 हमारा ये 80 आ गया। अब इससे हमारा ये बना है कितना माइनस हुआ है, ये y% डिस्काउंट लगा, ये निकालना है। 10 में से 4 गया 6, 7 में से 4 गया 3, यहाँ पे भी 3, इतना डिस्काउंट मिला 1680 पर डिवाइड बाय 0 से 0 कट गया 112 और 5 और 6 ये गया 2 पे, तो ये भी 20% ही आ गया, y भी हमारा। सो y की वैल्यू भी 20% आ गई। ठीक है, सो अब देखते हैं कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू बताना है। जेड इक्वल्स टू वाई सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। जेड प्लस वाई 20 और 40 इक्वल, ये गलत हो गया। यूनिट डिजिट ऑफ जेड प्लस जेड हो गया हमारा 20, प्लस में वाई डिवाइड बाई 4, वाई डिवाइड बाई 4 करेंगे तो 5, 25 का स्क्वायर, यूनिट डिजिट 5 ही आएगी, तो ये ठीक है। तो ओनली 1 और 3 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अभी 3 तो हमारा हो चुका, नेक्स्ट देखते हैं। कट रहा है क्या? ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, और ये थोड़ा सा डिफरेंट है। मेंशुरेशन की यार मुझे वैसे ही पसंद नहीं आते बिल्कुल भी, बड़ा दिमाग ख़राब करते हैं मेंशुरेशन वाले क्वेश्चन। तो क्या कॉस्ट ऑफ फेंसिंग स्क्वायर, साइड हमें गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है z-2 और इसका प्राइस है ये, तो फेंसिंग कॉस्ट कितनी होती है 4 इंटू ए। चला जा भाई, तू क्या कर रहा है, तुझे भी क्वांट पढ़ना है क्या? सो 4a इसकी साइड्स होगी हमारी। फेंसिंग ऐसे निकालते हैं, जितनी भी रुपए है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, y है, ठीक है, ये हो गया। क्या दिक्कत है भाई तुझे? फिर ये जो है 75% लेस यानी कि 1/4 है, किससे? द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ स्क्वायर फील्ड ऑफ रेडियस z, सो 2 पाई r होगा उसका। r हमारा गिवन था, ये z था, और इसका वैल्यू है 2y है, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, रेक्टेंगुलर का कितना होता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है, एल कितना है, तो इसका फेंसिंग दे रखा है y प्लस 4, ठीक है। और ये लेंथ, चलो इसको बाद में देखेंगे। फिर आए क्या है, जस्ट वाइज, ओके। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज सर्कुलर फील्ड इज इतना, सर्कुलर फील्ड यानी कि 2 पाई की वैल्यू 3 लेनी है, r है z 2y और इसकी जो वैल्यू है 480 है, तो कट कर देते, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 चौक 48, 4 0 आ गया। सो z हमारा यहाँ से आ गया 40, z नहीं z और y आया, ZY40 आ गया। और ये जो था ऊपर वाला हमारा स्क्वायर का कितना था 2 इंटू जेड माइनस 2 अपॉन में y, ये था सिर्फ इसका 75 लेस यानी कि 1/4 इसका करेंगे तो 120 आएगा, 480 का कट कर देते हैं, 30 आ गया। सो ZY माइनस 2y इक्वल्स टू 30। अब ZY की वैल्यू हमने 40 निकाले, 40 माइनस 2y इक्वल्स टू में यहाँ पे होगा 30। सो 2y इक्वल्स टू 10, y की वैल्यू आ गई 5, y की 5 आ गई, तो z आ जाएगा हमारा 8, ठीक है। फिर क्या निकालना था हमें, बताना था ये। अब देखते हैं, देखो
कोस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर का 2 इंटू एल प्लस बी, एल क्या है यहाँ से z प्लस 4, z है 8 और 4 12 हो गया, और ये जो है ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, ट्वाइस है तो ये हमारा 6 हो जाएगा, और इसकी फेंसिंग इतनी दी हुई है y प्लस 4, y कितना है 5 और 4 9 हो जाएगा, 9 दूनी 18 इधर और 18 अंदर, तो 324 रुपये आएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, द बैग कंटेन 3 रेड बॉल्स, सो रेड बॉल है 3, सम ग्रीन बॉल्स होगी और कुछ हैं येलो बॉल्स। द नंबर ऑफ द ग्रीन बॉल्स इज डैश विच इज़ 50% मोर, तो ग्रीन जो है 50% मोर यानी कि 3/2 ऑफ येलो। ठीक है, ये इनका रेशो होगा, तो ऑप्शन उठा लेते हैं डायरेक्ट। ऑप्शन पहला मान लिया 18 अगर ग्रीन है, सो 18 3 तो ये 12 हो जाएगा, सारे लिख लेते हैं। ये 3 नीचे सेकंड ऑप्शन 3 है तो ये 2 हो जाएगा, और लास्ट में ये अगर 9 गिवन है तो 9 से फिर ये कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। फिर क्या बोला था, प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग 1 रेड एंड 1 येलो सेटिस्फाई करनी है। 1 रेड अगर निकालते हैं हम 3C1 इंटू में येलो 1 12C1 अपॉन में 18 30 33 C2 सोल्व करेंगे। 3 इंटू 12 33 32। वैसे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको अगर पता है तो डायरेक्ट ये यही लिखना, मैं एक बार समझाने के लिए लिख के बता रहा हूँ। सारी चीज़ें बीच बीच में कुछ पॉइंट है जो मैं लिख के बता रहा हूँ ताकि क्लियर रहे चीज़ें। ठीक है, तो बाकी आपको ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें लिखना पड़े। 3 से 11 4 3 4 8 हो गया, या 4, सो 3/44 सेटिस्फाई करके एकदम सही है। नेक्स्ट क्या है, दिख तो रहा है ना, ये दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है 3 यहाँ से उठा लिया सेकंड बार, पहला तो सेटिस्फाई करा 3 इंटू में, फिर येलो उठाया था 2 अपॉन में 3 3 6 7 8 है 8 7 और फिर 2 इधर आ गया, 2 दूनी 4 ये 2 आया, सो 3/14 सेटिस्फाई नहीं किया, ये गलत हो गया। नेक्स्ट है 3 इंटू में 6 यहाँ पे है अपॉन में 9 दूनी 18 18 यहाँ 17 2 6 3 18 कट गया 2/17, तो ये सेटिस्फाई कर गया, यानी कि ये भी ठीक है। तो यहाँ पे भी 1 एंड 3 ओनली आएगा इसका आंसर भी। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन है, PDF ख़त्म हो जाती है इधर। दे आर द 3 पर्सन इन ए फैमिली, P Q और R है, और द सम ऑफ द एज ऑफ R एंड एवरेज एज ऑफ P और Q, P प्लस Q जो कि 45 गिवन है। वाइल द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ Q और P प्लस R आफ्टर 4 ईयर, आफ्टर 4 ईयर है तो 4 इसके 8 होगी, डिवाइड बाय इनका हमारा एवरेज ही है, ये 14 है 55.5 है। फिर बताना क्या है, फाइंड द मिनिमम पॉसिबल सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ Q प्लस R का बताना है। सो मिनिमम बताना है हमें, तो इनको सोल्व कर देते हैं। यहाँ पे 2R एलसीएम ले लेंगे, P प्लस Q इक्वल्स टू 90 हो जाएगा। यहाँ से सोल्व करेंगे तो ये 2Q प्लस P प्लस R, यहाँ पे ये कितना बनेगा 110 111 में से 8 जाएगा तो 103। अब इनको माइनस कर देंगे हम, तो यहाँ से 2R तो ये है 2R, P Q है 90 इधर माइनस कर देते, ये कैंसिल आउट हो गया, Q माइनस R इक्वल्स टू 13। सो Q इक्वल्स टू R प्लस 13 ये आया है। और Q और R की मिनिमम बताने, मिनिमम क्या हो सकता है, जब R की हम 1 पुट करें तो Q कितना आ जाएगा 14, इन्हीं का सम बताना था, 15 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्योंकि मिनिमम हम एक ही रख सकते हैं। ठीक है, 0 किसी की एज हो नहीं सकती, सो मिनिमम 1 हो गया, फिर Q हो जाएगा हमारा 15, तो 15 इसका आंसर हो गया। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, 5 क्वेश्चन मैंने ये करवाए हैं। सो अगर कुछ और डाउट है, जैसे कि लास्ट जो मैंने फर्स्ट डे 1 करवाया था ना, उसमें एक क्वेश्चन में गलती करवा दी मैंने, जो एवरेज वाला ही था, उसमें आंसर कितना 1640 आना था। ठीक है, वो करेक्ट कर लेना।
तो मैंने गलती से 1620 आंसर करवा दिया, उसका सब्ट्रैक्ट करने में मैंने गलती कर दी थी, इस वजह से वो गलत हो गया था थोड़ा सा। बाकी थोड़ा बहुत तो चल जाता है। बाकी थैंक यू, आप लोगों ने बताया उसमें कि मैंने गलत किया। मैं भी इंसान ही हूँ, गलत हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है। बाकी आई होप इसमें तो कुछ गलत नहीं हुआ होगा शायद से, बाकी ये तो सही है। बाकी आप लोग भी एक बार ट्राई करना है क्वेश्चंस करने का, ठीक है। नहीं बनते हैं तो आप यहाँ से सॉल्यूशन देख सकते हो कैसे मैंने किया है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।